भुट्टा साहब है भाई। योगी जी एक बात कह रहा था सर, सागवान साहब एक अच्छी बात याद आई है। देखो साहब, आपका क्या है तो सारा दिन अच्छी क्या है, बुरी आपका क्या है ये सबको मालूम है, लेकिन क्या बन सकते हैं लोगों के हिसाब से मत चलो, लोग अपने हिसाब से वैल्यू लगाएंगे। एक बार ऐसा ही हुआ था सन्नी भाई, गुरु नानक के चेले मर्दाने ने पूछा मेरे जीवन की कीमत बताओ गुरु जी। तो गुरु नानक ने पता है क्या किया, एक कीमती लाल ना थैले में से निकाला और बोला जा इसको ना बेचना नहीं, इसकी कीमत लगा के आ। वो सर लाल लेके जा रहा है, पहले ना सर कोई ना फ्रूट बेच रहा था, उसके आगे रख दिया, बोला इसकी कीमत, बोला जी मैं इसके ना 2 दर्जन संतरे दे सकता हूँ। बोला बेच दे इसको, बोला बेचना नहीं है, मैं तो इसकी कीमत जानने आया था। अब सर फ्रूट वाले से आगे चला, एक बंदा सब्जी बेच रहा था, उसके आगे रखा, उसको लगा ये बाट का काम कर देगा, बोला इसकी कीमत, बोला 2 बोरी आलू दे सकता हूँ साहब, बोला दे दे इसको, बोला नहीं बेचना नहीं है। 2 दर्जन संतरे 2 बोरी आलू, आगे चल पड़ा सुनार मार्केट में मर्दाना, वही ख्याल दिमाग में कि मेरे जीवन का कीमत, सुनार के आगे रख दिया प्रदीप ज्वेलर्स का दुकान। वो बोला इसके 50 लाख रुपए, हैरान रह गया। 2 दर्जन संतरे 2 बोरी आलू और 50 लाख देने को तैयार हो गया और निकलने लगा, बोला 1 करोड़ दे दूंगा, बोला बेचना नहीं है। दिमाग में इतने सवाल, जीवन की कीमत। तो डॉक्टर साहब उसी मार्केट में घूमते घूमते ना हीरे जवाहरात के जोरी के पास पहुंच गया, वही कीमती लाल उसके आगे रख दिया साहब। उस जोरी ने पता है क्या किया सिवास साहब, उसको अपनी गद्दी पर रखा और नतमस्तक हो गया। सवाल वही मर्दाने का, इसकी कीमत, बोला जी इसकी कीमत ये इतना बेशकीमती है, तू क्या मैं क्या सारी जान बिक जाए, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो दोस्तों एक बात समझनी है, यही जीवन है, 2 बोरी आलू के भाव बेच दो, 2 दर्जन संतरे के, या इसे बेशकीमती बना लो। तिलक राज जब यहाँ आया था ना, साला हर कोई अपने हिसाब से वैल्यू लगा रहा था, ये तो लेकिन तिलक राज ने तो अपनी कीमत लगा ली ना साहब, ठीक है ना साहब। और आप लोगों ने बताई मेरी कीमत, मैं सर मेरा दिमाग खराब है, मैं 2 बोरी आलू के भाव बिकूंगा मैं 2 दर्जन संतरों के भाव बिकूंगा, मैं तो इसे बेशकीमती बनाऊंगा ना। तेरे जी तो 2 दर्जन संतरे दे हुए थे, हाँ जी, और अंकल जी 30 रुपये के जूते पकड़ा दिए ये 20 में समरूआ के नहीं। तो दीक्षित साहब देखो ये बात है, 20 में तो वो सर वापिस पहुंचा वही गुरु के पास, वही सर गुरु नानक जी के पास, वही सवाल, भाई मेरे जीवन का मूल्य है, बोला यही है, यही इसी तरह इसने बताया अपने जीवन का मूल्य तू खुद लगाएगा। इस काम की सर वो क्या वैल्यू लगा रहा है, कई लोग कहते हैं तिलक राज तू बेकार है, तो मैं कहूँगा वो भी सही है, और कई लोग कहते हैं तिलक राज हुड्डा साहब तू बसा रहा है, वो भी सही है। मैं किसी की बात का क्यों बुरा मानूं भाई, जैसे नजरिया मैं क्यों उसको चेंज करूं। एक बात का बड़ा फायदा हो गया हुड्डा साहब, गुरु जी इन लोगों को समझाते समझाते मेरे समझ में आ गई कि वो नहीं समझेंगे ठीक है ना साहब, और बाकी मैं कोई समझदार नहीं हूँ, मैं तो कई बार कह देता हूँ, मेरा क्लास में तो वो अपना कई बार कहता है तो मैंने देखा जिनका सही है वो कम से कम मेरा पत्ता हिला हुआ, मैं अपने आप को सही कहूँगा, ठीक है ना साहब। शुक्र है परमात्मा की मेरा पत्ता सही नहीं है, अगर सही होता तो मैं यहाँ था साहब, सही ना। और दीक्षित साहब ज्यादा ना कह तो एक बार जरूर दूंगा, एक हिला हुआ आदमी हिला सकता दुनिया को जो खुद ही नहीं हिलाओ किसी को क्या हिलाएगा साहब, ठीक है ना। वो क्या जाने पीर पराई जब पटे ना पुआई, जब तक खुद के पाँव नहीं पटेंगे ना साहब, किसी के दर्द का एहसास नहीं होगा। अब देखो आपको जो प्रॉब्लम है पैरालाइज जो, इसको अनुभव आप कर सकते हो, हम तो सर थोड़ी देर कह सकते हैं आपसे। तो समाज है हाँ जी, जैसे समुद्र का पानी, लहरें उठती है ना, हाँ जी, धक्का मारती हैं, हाँ जी, पहाड़ों पे पत्थरों को कर देती है ना, हाँ बिल्कुल जी, मार मार थपेड़े, मार थपेड़े उसको गिराई देते, बिल्कुल ऐसा ही होता है, लगातार उस पे चोट लगती रहती है। हाँ, तो पानी इसको जो है ना ले बैठे, हाँ वही कारण है
हैं? ईमानदारी लेके बैठे हो बोले नहीं अपना अपना समझ है सर। हाँ वो आदमी हाँ इस तरह से हाँ जी मेहनत करता है, पानी की तरह पत्थरों से टकराता है, हाँ सालों टकराता है, उसको ये समाज जो है ना हाँ आगे नहीं जाने देता, टांग पीछे खींचता ही खींचता है। अपना समाज ऐसा है, हाँ हैं? इसने देखा नहीं, उसको हम कर देंगे जो कुआ मिलेगा उसके बारे में हम कहते नहीं, हाँ लेकिन हमने सारा ये देखा है संसार और ये सब कुछ देखा है। हाँ कोर्ट कचहरी आदमी चोर हैं, बेईमान ईमानदार सारी बात देखी है। बिल्कुल हाँ सही बात समाज एक्सपीरियंस है आपके पास। समाज है, भाईचारा में एक भाईचारा दवा का खींचा टांग सब चल रही है खींचो टांग हाँ लेग पुलिंग तो लाइन पुलिंग करो इसको, सही बात गया ये तो हैं? ये अपना ये समाज बात देखो कितनी सही क्या साहब साहब हमने केकड़े नहीं बनना और इंडियन केकड़े तो वैसे ही नहीं बनना। इंडियन केकड़े पता क्या करते हैं, एक केकड़ा ऊपर चढ़ने को होता है उसका दूसरा टांग खींच देता है। विदेशी केकड़े ऐसे नहीं करते, वो जो निकल रहा है ना उसे निकलने देते हैं। और यहाँ तो भाई तिलक राज यहाँ आया, मेरे को पता है। अब दीक्षित साहब आपने मेरे को कितना बढ़िया मैसेज दिया कि दो आदमी कामयाब हो सकते हैं जीवन में, या तो पैसे वाला या नंगड़। मैंने देखा ये तिलक राज भाई तेरे पास कुछ भी नहीं है, खोने को अपने पास क्या है, सब कुछ तो खो के आ चुके हैं। और यहाँ पे जो मुझे मिला है ना सागवान साहब, परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। आप उसका एहसान नहीं चुका सकते। मैं तो रोज अपना ना इसका एहसान चुकाने आता हूँ इस यहाँ की जगह का। अरे मेघलानी कौन ही करा ये नंगड़ है ना, जो कति नंगड़ है हाँ ये भगवान का राज्य हो है। हाँ नंगड़ नो मारा खास मजा नहीं हैं? अरे तो बुद्धिमान बड़ी आदमी है ना, ईमानदार है, नो पट तो घर कहने का मतलब आपका नु है ये भगवान भी नंगड़े है। भगवान भी आदमी ये बात ना होता नंगड़ है तो नंगड़ में दिया है। हाँ मन के आदमी ने जो पास करता है पहले चेक करता है कि उसको बचा भी सकेगा। पहले उसने मेरे को खाली पता क्यों किया, 3 बातें बतेरी बदल कौन नहीं करना है कैमरा सारी अपलोड कर दे सेवा साहब। खिले रो खुले, खिले रो खुले रो भाई, हमने तुम्हें क्लियर फुल माइंड रो यूं नहीं कहने के बाद साहब मिला मैंने कहा कि बोला कैसे मर गया। कई लोगों से पूछो सर क्यों कहेंगे मर गया और खिले रो और खाते रो। अरे बतेरी पड़ के लिया बे ध्यान को नहीं उसका